नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। आपको पता होगा कि तापमान क्या होता है। एक तरफ से दूसरे ताप जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक प्रसार होता रहता है, डिफ्यूजन होता रहता है। क्या होता है, यदि हम एक तरफ किसी धातु को गर्म करते हैं तो वो दूसरी तरफ अपने आप गर्म होने लगती है। दो वस्तुओं के तापमान में अंतर होने के कारण उनके मध्य ऊर्जा के आदान प्रदान के फलस्वरूप उनके तापमान में होने वाली वृद्धि या कमी को ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है और इसको एक और मात्रक में नापते हैं कैलोरी में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ताप क्या होता है? ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक है। ताप अधिक ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ताप क्या होता है, अधिक ताप से निम्न ताप की वस्तु में जाता है। ताप मापन, ताप की माप तापमापी से की जाती है। विभिन्न तापमापियों में निम्नलिखित पैमाने प्रयोग में आते हैं। सेल्सियस पैमाना, ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर आता है केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक जो होता है 273 केल्विन तथा जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। केल्विन पैमाने पर ताप बराबर होता है सेल्सियस पैमाने पर ताप प्लस 273, यानी कि जो 0 डिग्री होता है टेम्परेचर वो होता है किसके बराबर, 273 डिग्री केल्विन के। यानी कि अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान तो ये हो जाएगा 273 प्लस 2 यानी कि 275 केल्विन, यानी कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा 275 केल्विन के। ठीक है दोस्तों। फिर आता है फ़ारेनहाइट पैमाना। इस पैमाने पर बर्फ़ का गलनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो गैस एवं द्रव में संवहन कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं, जैसे कि आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होना। ठीक है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, गैस एवं द्रव में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्यों, क्या कारण होता है? क्योंकि जो वाष्प होती है उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, जिसको लैटेंट हीट बोलते हैं या लैटेंट एनर्जी बोलते हैं। वाष्प क्या करता है? वाष्प जो है वो अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में अभी मैंने आपको बताया लैटेंट एनर्जी होती है, यानी कि गुप्त ऊष्मा। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। और जल का तापमान 0 डिग्री से हम कितना बढ़ाएंगे, 100 डिग्री तक। तो कितना हो जाएगा टोटल, 80 प्लस 100 और प्लस 540, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको ऐड करने पे हो जाएगा 720 कैलोरी। तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री। तो यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फार्मूला इसका होता है C/5 = F - 32/9। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान रहते हैं? तो डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, -40 डिग्री पर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? तो हमको बताना है कि 2 गुना कब होता है। तो 2 गुना होगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में अगर इसको निकालेंगे तो आप 273 प्लस 37 कर लीजिए, तो ये निकलेगा आपका जाके 310 केल्विन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। अभी मैंने आपको बताया, तो डी विकल्प सही हो जाएगा 310 केल्विन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम है। तो यहाँ पे बी विकल्प जो है 36.89, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका भी एक फार्मूला होता है बदलने के लिए, F-32 × 5/9। ये वही फार्मूला है जो मैंने आपको ये वाला बताया था कि C/5 F-32/9, ये वही फार्मूला है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था 37 डिग्री बताया था, तो यहाँ पे 36.9 डिग्री दिया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा सी विकल्प। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, अल्कोहल का जो द्रवांक होता है वो निम्नतर होता है, यानी कि इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है। तो यहाँ पे ए विकल्प जो है बिल्कुल सही रहेगा, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी तौर पर प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग जो है हिमरोधी के रूप में किया जाता है। इस एथिलीन ग्लाइकॉल को जब मिलाया जाता है तो इसका मिश्रण का हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाता है। तो यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। परम शून्य ताप क्या है? आपको बताना है परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम होती है। परम शून्य ताप केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे बी विकल्प जो है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, तो यहाँ पे सही हो जाएगा बी विकल्प। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।